ओके, तो समझना भी ध्यान से, ठीक है। ओके, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। तो देखो, जैसे कि हमारा ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसे मैंने आपको कल बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी थी मैंने ऑलरेडी, एग्री और नॉट। और मैं अभी आज भी वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन। यदि आपने ये चैप्टर को समझ लिया ना बेसिक से, तो कुछ भी नहीं है ये चैप्टर, एकदम ईजी है। ओके, एकदम ईजी है, ठीक है। और दूसरी एक चीज़, मैं मेरे जो भी यूट्यूब के जो वीडियो है ना, यूट्यूब के जो वीडियो, उसको मैं प्राइवेट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्त हु हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, आपको मालूम होगा ये सब चीज़, वही देख पाएंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर ऑल नाउ, ओके। तो मैं उसको प्राइवेट करने जा रहा हूँ, ठीक है, आज कर दूंगा मैं, ओके। चलो, उसका भी रीज़न है, करेंगे डिस्कस कभी। मेरे को नहीं रखना है प्राइवेट, मेरे को पब्लिक नहीं रखना है, ठीक है, पब्लिकली नहीं रखना है मेरे को। चलो, अभी स्टार्ट करते हैं आगे, ओके। तो जिसको मैं चाहूँ उनको मैं अलाउ करूँगा, ठीक है, उसके बाद देखने के लिए। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ देखो, मेन चीज़ तो आपकी यही है, मेन चीज़ आपकी यही है, यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो एक फैसिलिटी है। क्या है वो? एक इट इज़ नॉट द कंपल्सन, समझना ही, वो एक फैसिलिटी जो कि मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़े बहुत स्टूडेंट है, जो थोड़े बहुत नहीं, वैसे तो सभी है, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, बट स्पेशली फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी सिंसियर अबाउट देयर स्टडी, ठीक है। उनको एक भी दिन का लॉस गया ना तो वो मतलब बहुत बड़ा लॉस होता है उनके लिए, ठीक है। तो उनको तो मैं किसी हाल में लॉस में नहीं जाने दूंगा, ठीक है। इट इज़ वन काइंड ऑफ फैसिलिटी, ठीक है। ओके, इट्स नॉट अ कंपल्सन, इट इज फैसिलिटी, रिमेंबर इट। दोनों में फ़र्क होता है। ओके, वॉट एवर, अभी स्टार्ट करते हैं, समझना ध्यान से। आज भी बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। ओके, अभी देखो, अभी हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। एग्जाम्पल नंबर 4, यू कैन सी एग्जाम्पल नंबर 4। एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी कि फ्यू स्टूडेंट्स ने ये सारा चैप्टर खत्म कर दिया है। फ्यू मतलब ओनली वन, आई थिंक ऋषि हैज कंप्लीटेड द होल चैप्टर, एंड इज वेरी गुड थिंग, ओके। यदि आपको आगा आता है तो यू कैन डेफिनेटली डू। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, पे अटेंशन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? देखो, इसका मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग समझना। और मैंने आपको बोला है ग्राउंड के लिए कौन सा कलर यूज़ करेंगे हम, ऑफ कोर्स रेड कलर यूज़ करेंगे। कौन सा? रेड कलर। चलो, रेड कलर से हम ग्राउंड बनाते हैं, यहाँ पे समझना। मैं यहाँ पे ग्राउंड बना रहा हूँ, ये क्या हो गया, मेरा ग्राउंड हो गया कि नहीं हुआ? देखो, ये हो गया अपना ग्राउंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये ग्राउंड दिख रहा है, ओके। अभी ग्राउंड के ऊपर क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है मान लो, तो ये मैं यहाँ पे बिल्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्डिंग है, देखो यहाँ पे ये ऐसे करके ये बिल्डिंग गई, एग्री और नॉट? ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है? 10 मीटर टॉल है ये बिल्डिंग, है ना। और जब हमने देखो, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है। ये पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे देखो, ये पॉइंट जो है ना, ये मार्क नहीं हो रहा है बट यही पॉइंट है, वो पी, ये पॉइंट है पी, ठीक है। तो पी पॉइंट से क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है ना, 10 मीटर टॉल है, और यहाँ से हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रहे हैं, समझना आप लोग ध्यान से, ठीक है। यहाँ से हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रहे हैं, यहाँ से, कहाँ से? पी से। पी से हम ऐसे जा रहे हैं, देखो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे यार, ये क्या हो गया? एक सेकंड, सॉरी। पी से हमने मेजर किया है यहाँ पे, देखो, ओके। तो ये समझ में आ रहा है? देखो ये क्या, याद करो, ये रेड वाला क्या है? अपने हम यहाँ पे खड़े होंगे ना, तो ये जो है रेड वाला क्या है? एक सेकंड ना, सॉरी गलती है शायद, एक मिनट, सॉरी एक्चुअली हमको फिगर में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, मेरे को ये पूरी फिगर इरेज करनी पड़ेगी, सॉरी। ओके, समझना ध्यान से, देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो फिर से मान लो कि 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना। ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है,
ये मान लो कि 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये, ठीक है। और यहाँ से पी से हमने जब देखा, ये टॉप को देखा ना, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग वाले टॉप को देखा, तो ये बॉटल नीचे रख दो ना, ठीक है, चलेगा, छोड़ो चलेगा। तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या है इसका, हाँ इसका एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and the angle of elevation of the top of the flag shaft from P is 45 degree। समझना है, देखो a flag is hoisted at the top of building, मतलब ये जो बिल्डिंग है ना, चलो example 4 to 7 is not in the course, I know that, but somehow I will have to teach you because मेरे पास CBSE के थोड़े बहुत स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। और यदि सही बात है वैदांत, बात तुम्हारी परफेक्टली सही है, बट अभी क्या करेगा, कराना पड़ेगा ना, क्या करें बोलो, है ना। तुम्हारे सिलेबस में तो कुछ कट नहीं है ना, मेरे को तो पूरा सिलेबस ही कराना है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने आगे भी बोला है, ठीक है। ओके चलो आगे देखो, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। मेरा दिमाग इतना अच्छा था ना, सच में दिमाग मेरा बिगड़ गया, एकदम आई वॉज रियली फ्रेश, डोंट नो व्हाई बार बोला कि इन्फॉर्म करो, एब्सेंट हो तो इन्फॉर्म करो, आई डोंट नो व्हाट, पता नहीं कब समझ में आएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सीरियसली। चलो अभी देखो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये फ्लैग है, क्या है यहाँ पे फ्लैग, ठीक है, ये फ्लैग है, समझना। ये ब्लू कलर वाली बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या है फ्लैग, ये ब्लू कलर वाली बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या है ये फ्लैग, ठीक है। ओके अभी a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45, मतलब P से ये जो फ्लैग है ना, उसका जो टॉप है ना, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो कितना है 45 का है, कितना है 45 का है, समझना ध्यान से, ठीक है। मतलब कि मैं यदि ऐसे ड्रॉ करूँ, यहाँ से ये जो फ्लैग है उसका टॉप यदि मैं ड्रॉ कर, मतलब टॉप के ऊपर जाऊँ, और यदि उसके बाद में यदि एंगल मेजर करूँ, तो ये जो एंगल आएगा ना, तो ये एंगल कितने का आएगा, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो कितने का एंगल है 45 का एंगल है, ठीक है। और 45 का एंगल आया मतलब क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला था कल, 45 का एंगल, चेहरे पे स्माइल आना चाहिए, किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं आई, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, नो वन स्माइल, ठीक है, सबके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, बिकॉज 45 का एंगल आया, देखो यहाँ पे, कीप योर वीडियो ऑन पूर्व पटेल हेली, आई थिंक यू आर नॉट ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P। समझ में आ रहा है क्या फाइंड करना है, फिर से फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये फ्लैग स्टाफ समझते हो, ये मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना, देखो ये ए है, ये बी, तो ए बी डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। फ्लैग स्टाफ बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बी सी, ये बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। और दूसरा कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो फाइंड करना है उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ x, देखो समझना, यहाँ से यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ x, और यहाँ से यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ y, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना, ठीक है। पूर्वा अबे वो रिपीट नहीं करूँ, सीधो रिमूव कर दे, व्हाई यू आर कीपिंग योर वीडियो ऑफ, ओके समझना। यहाँ ये क्या है मेरा, यहाँ से लेके ये क्या है वाई, देखो यहाँ पे ये मुझे मेजर करना है, मतलब कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है ना, उससे लेके ये पी पॉइंट का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, समझ में आ रहा है। और ये जो फ्लैग है ना, उसका जो फ्लैग स्टाफ है ना, स्टाफ समझते हो ना, डंडा, ठीक है, ये जो डंडा है ना, उसकी जो हाइट है ये मुझे मेजर करनी है। तो देखो अभी यहाँ पे फिगर को देखो आप, मेरे पास कितने इक्वेशन है, यहाँ पे कितने अननोन है मेरे पास,
दो अननोन है कि नहीं है, और मैंने आपको बार बार बोला हुआ है दो अननोन है तो मुझे क्या करना है, दो इक्वेशन बनाने हैं, याद करो, ये आया है ना, दो इक्वेशन बनाने हैं मुझे, एग्री और नॉट। तो मैं क्या करूंगा समझना, एकदम ध्यान से समझना, मुझे कुछ मालूम है कि नहीं, खुद तो मालूम होना चाहिए ना, हाँ मुझे ये मालूम है, ये जो है ना बिल्डिंग जो है ना उसकी हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर, ये मुझे मालूम है, ठीक है। अभी देखो आप दिमाग लगाओ, क्या करेंगे, मुझे दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, मेरे पास दो अननोन प्रेजेंट है, मैं क्या करूँगा ध्यान से, कैसे करूँगा इसका सॉल्व देखते हैं। ये फिगर समझ में आई कि नहीं आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फिगर ही है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे फिगर है, ठीक है। तो इसको देखो मैं सॉल्व करता हूँ, इसको समझना, ओके। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझना, पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो ट्राइंगल, देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी बी सी, देखो ये एंगल 90 है कि नहीं है, इन ट्राइंगल पी बी सी मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90, क्योंकि 90 वाला एंगल मुझे लेना है, ठीक है। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, पहले से दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, क्या ये लेंगे ए पी बी लेंगे, ये देंगे ए पी बी लेंगे, हाँ कि ना, ए पी बी, हाँ लेंगे अभी भी, नो अंशिका बोल रही लेंगे, नो, प्राची लेंगे, कौन नो बोल रहा है, मन नो बोल रहा है, एपीसी लेंगे। एपीसी लेंगे, डेफिनेटली कौन सा लेंगे, यस एपीसी लेंगे, क्यों, बिकॉज देखो 90 एंगल इसमें है, मेरे को ये ट्राइंगल जो है ना ए पी और बी, ये वाला ट्राइंगल जो है ना उसमें बता दो कौन सा एंगल 90, मेरे को बताओ तो कौन सा एंगल आपको 90 दिखा, और यदि आपको 90 एंगल नहीं दिखा तो विच ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यू विल अप्लाई, मैंने कल ही बोला था ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर ओनली एप्लीकेबल इन द राइट एंगल ट्रायंगल, आदर्श कीप योर वीडियो ऑन, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने कल ही आपको बताया था। तो वेरी गुड वन, वंस अगेन वी विल हैव टू यूज विच ट्रायंगल, ए पी सी, दूसरा जब हम दूसरा ये जो ट्रायंगल है ना उसके ऊपर से हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, बोलो तो फिर से ए बी सी, देखो आप ट्रायंगल देखो ए बी सी, कौन सा एंगल 90 लग रहा है उसमें, मेजर एंगल सी लग रहा है 90, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल की मदद से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, और फिर दो इक्वेशन बन जाएंगे तो हम दो अननोन जो हमारे हैं एक्स और वाई उसको हम सॉल्व कर सकेंगे, और वो सॉल्व कैसे करेंगे, उसके पास हमारे पास अलग अलग मेथड है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, याद करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन याद करो, है ना। ग्राफिकल मेथड भी है, बट ग्राफिकल मेथड से तो थोड़ी करेंगे हम, पागल थोड़ी है ना कि ग्राफिकल मेथड से करेंगे हम, एग्री और नॉट बोलो, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, समझना सिंपल है। अभी देखो अभी और एक चीज यहाँ पे आएगी, यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल को देखो, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, समझ, ये ट्राइंगल पहला वाला ट्राइंगल देखो, आप पी बी सी की बात कर रहा हूँ, देखो है ना, उस पर आप खुद देखो, ये एंगल मेरा रेफरेंस है, ये रेफरेंस एंगल के लिए मेरे को कौन सी चीज मालूम है, मुझे अपोजिट मालूम है, देखो है ना, और मेरा इंटरेस्ट किस में है, एडजेसेंट में इंटरेस्ट है, तो अपोजिट और एडजेसेंट को लिंक करता हुआ कौन सा फंक्शन है, tan, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब मुझे यहाँ पे कंपल्सरी क्या लिखना है, tan 30, tan 30 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कौन सा है मेरा बी सी, बोलो एग्री और नॉट, एडजेसेंट कौन सा है मेरा, देखो पी सी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, देयरफॉर tan 30 की वैल्यू, एक मिनट अंशे का फटाफट, वेरी गुड, नहीं आता तो 50 बार अब भी लिखवाता हूँ, 1/√3, है ना, याद करो, tan 00, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 finite। आई होप सबको दिमाग में एकदम जल्दी से स्ट्राइक हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो अपने आप से लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आएगा 1/√3, पीसी कितना है 10 है, पीसी कितना है, पीसी तो फाइन करना है, वाई है, बोले एग्री और नॉट, तो ये वाई यहाँ ऊपर जाएगा, हाँ कि ना, और यहाँ पे आएगा 10/√3। अभी देखो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू, अरे हाँ सॉरी 10√3 क्या होगा, देखो ऐसी कोई गलती होती है, देखा जल्दी जल्दी में, एक्चुअली मैंने जानबूझ के गलती की, ठीक है, तो आप गलती ना करें, लगता है मुझे नहीं आता इतना, मुझे आता है, ठीक है। चलो अभी क्या होगा यहाँ पे 10√3, समझ में आया, और अंडर रूट 3 जो है ना उसको भी रहने दो,
बाद में अंडर रूट 3 की वैल्यू अंदर डालेंगे, ठीक है। ओके राघव तुम गायब हो तो मैं तुमको निकाल दूं। ओके अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे डालें। बोलो क्या कैसे डालेंगे यहाँ पे वैल्यू, क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो y तो हो गया इतना मीटर हो गया ना, और इसकी वैल्यू बाद में डालेंगे। चलो अभी आगे देखते हैं। चलो देखो y तो मिल भी गया, तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, सबको y तो मिल गया। अभी ये ट्राइंगल देखो, उसमें से क्या करो, उसमें क्या लिखेंगे, अभी देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, समझना, ये देखो ये ट्राइंगल दिख रही है, मेरी पेन देखो कहाँ घूम रही है, देखो APC दिखा कि नहीं दिखा, तो APC में देखो आप, APC में ये एंगल कितने का है, 45 का एंगल है, देखो ये है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी देखो हमारा इंटरेस्ट किस में, अपोजिट में है, और हाइपो में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, देखो किसी में भी हाइपो में इंटरेस्ट नहीं है। तो अपोजिट और एडजेसेंट का कौन सा फंक्शन है, वापस से tan 45, तो tan 45 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, AB प्लस BC आएगा, देखो मतलब कि पूरा ऐसे लिख दो, चलो यहाँ पे पूरा ऐसे लिख दो, नीचे क्या आएगा PC, समझ में आ रहा है प्राची की नहीं आ रहा है ना, और यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर tan 45 को वैल्यू प्राची फटाफट 1 इज इक्वल टू AC अपॉन PC कितना है, देखो PC मतलब y मतलब PC है ना, देखो यहाँ PC है ना ये, तो ये कितना हो गया मेरा tan रूट 3 हो गया कि नहीं हुआ, बोलो हाँ कि ना। देयरफॉर मेरा AC जो होगा ना, मेरा ये जो AC है ना, ये A से लेके C है ना, ये A से लेके C मेरा है, वो कितना हो गया, बोलो tan रूट 3 हो गया। अभी सोचो मुझे AC नहीं फाइंड करना, मुझे तो फाइंड करना है AB, देखो आप मुझे AB फाइंड करना है, देखो आप एक्सीलेंट, क्या करेंगे मुझे तो AB फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आपको मालूम है कि सिंपल है। तो AC का मतलब क्या होता है, AB प्लस BC होता है कि नहीं होता, ये पूरा AC का मतलब क्या, AB प्लस BC हुआ कि नहीं हुआ, तो AB प्लस BC कितना हो गया, tan रूट 3, समझ में आ रहा है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, देयरफॉर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AB, तो AB कितना होगा tan रूट 3 माइनस ये BC इस तरफ जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा, और BC की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो tan रूट 3 में से 10 को माइनस करो, तो tan रूट 3 जो है उसमें से 10 को माइनस करो, तो कितना हो जाएगा, 10 कॉमन आएगा, अंदर आएगा रूट 3 माइनस 1, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अभी यहाँ पे आगे रखते हैं, तो 10 रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 1 करो, हाँ कि ना, तो 10 में से 1.73 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0.73, और 0.73 इंटू 10 करो तो हो जाएगा 7.3, समझ में आ रहा है कि नहीं आया। तो 7.3 जो है ना, इतना मीटर हमारा क्या होगा, फ्लैग की हाइट होगी, फ्लैग वो क्या था, फ्लैग स्टाफ की हाइट होगी, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो किसी को डाउट तो यू कैन आस्क मी। ये जो फ्लैग स्टाफ है ना, जो ये बिल्डिंग के ऊपर लगाया था, फ्लैग स्टाफ यहाँ पे लगाया था ना ऐसे, उसकी हाइट कितनी होगी, अराउंड 7.32 मीटर जितनी हाइट होगी इसकी। चलो क्लियर हुआ, आगे बढ़े, या कोई डाउट है, बोलो यहाँ पे। सबको क्लियर हो गया कि डाउट है यहाँ तक, बोलो ओके। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, और सिलेबस में है ही नहीं वैसे तो, ठीक है। बट देखो मतलब क्या करें अभी, वैसे चलो मैं आपको डिस्कस करता हूँ बाद में। अभी तो मेरा टारगेट है कि इस एग्जाम्पल से, मैंने आपको बोला था ना एग्जाम्पल 7 तक मेरे को ख़त्म कराना है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 मुझे नहीं लगा कि मेरा इतना टारगेट खत्म होगा, देखते हैं जितना खत्म होता है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, देखो यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत सिंपल है। अगेन फिगर को देखो आप, द शेडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when its altitude is 60 degree। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, समझो आप ध्यान से, एक ही सेकंड थोड़ा स्कोर देख लो, कौन जीता कौन हारा। अरे क्या बात है, चलो सही है, ओके आगे देखते हैं, समझना। तो इसकी फिगर बनाते हैं हम, ये क्वेश्चन की फिगर बनाते चलो, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना ये। अगेन देखो पहले तो, अरे सॉरी, पहले तो हमको ग्राउंड ड्रॉ करना पड़ेगा। आप लोग भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल ड्रॉ करना आप लोग, ठीक है। हम ग्राउंड यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो आप, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है।
ओके, और यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना, ये हो गई मेरी बिल्डिंग, ठीक है। अभी देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, समझना। मान लो कि सुबह, जब सुबह का समय होता है ना, तो सुबह के समय में सन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, एकदम यहाँ पे सन होगा। तो आपका जो देखो सन के रे यहाँ से ऐसे आएंगे, समझना, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझना। सन जो है, सन के जो रेस आएंगे वो ऐसे आएंगे, यहाँ से आएंगे ऐसे, है ना। तो जब यहाँ पे आएंगे तो जो शैडो होगा ना वो एकदम बड़ा होगा, देखो शैडो बड़ा होगा, एग्री और नॉट, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जैसे जैसे सन यहाँ पे ऊपर जाएगा ना, थोड़ा फिगर ही एक्चुअली मैंने गलत ड्रॉ कर, ऊपर जगह पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आएगा ना जब, समझना ध्यान से, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लो कि ये सन जो है, ये सन है, उसके यहाँ से ऐसे शैडो आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा ग्राउंड है, समझना, पहले मैं जब समझा रहा हूँ, तो हमारा शैडो देखो कितना बड़ा है, आपको मालूम होगा सुबह के समय जो शैडो होता है ना बड़ा होता है। और फिर मान लो कि ये सन यहाँ से ऊपर गया ऐसे, तो उसके लिए आएंगे, या जब यहाँ से ऐसे, तो शैडो जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखो। और जब एकदम ऊपर जाएगा ना जब, तो फिर इतना छोटा हो जाएगा शैडो, यही शैडो, इतना ही शैडो हो जाएगा। और जब एकदम ऊपर होगा सन, तो हमारा शैडो एकदम नीचे होगा, मतलब कि दिखेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। फिर जैसे जैसे सन वापस यहाँ जाएगा, वापस से यहाँ से आएगा शैडो, इतना होगा। वापस जब सन यहाँ जाएगा, वापस शैडो यहाँ पे इस तरफ बढ़ता जाएगा, देखो अब ये हो गया शैडो। अभी समझ में आ रहा है, ये फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, पक्का इतना समझ में आया कि नहीं आया? शुड आई रिपीट, और समझ में आया इतना? किसी को समझ में ना आया तो बताओ मेरे को, है तो सिंपल ही बट फिर भी। तो इसको मैं इरेज करके फिर से एक नई फिगर प्रॉपर्ली ड्रॉ कर रहा हूँ, और उस पर हमको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। फिगर पे इसीलिए फोकस करना है यहाँ पे, बिकॉज फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं। फिगर समझ में आएगी तभी समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आएगा। ओके चलो, ये क्या हो गया मेरा, ग्राउंड हो गया ये। तो अभी देखो, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, तो मैं यहाँ पे टावर ड्रॉ कर रहा हूँ एक, समझना ध्यान से। ये टावर हो गया, मान लो ये एक टावर है, समझना, ठीक है। उसका शेडो जो है लेवल ग्राउंड के ऊपर इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, वो 40 मीटर बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा 40 मीटर लॉन्गर, कब बढ़ेगा? व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट्स 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सन का एल्टीट्यूड यहाँ पे कर रहा हूँ, समझना। अभी देखो सन के एंगल को आप कैसे मेजर करोगे, समझना ध्यान से। देखो ये देखो, ये अब ये जो लाइन है ये अपना क्या है, ग्राउंड है। ये ग्राउंड है कि नहीं है ना। और आप जब खड़े होंगे, मान लो कि आप ऐसे ग्राउंड के ऊपर, समझना ध्यान से समझना, आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हो ऐसे, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी आपकी, हॉरिजन होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो कि आप इतने लंबे हो तो आपकी हॉरिजन क्या होगी, ये होगी। मान लो कि आप इतने लंबे हो तो आपकी हॉरिजन क्या होगी, ऐसी होगी। मतलब कि जो लाइन ऑफ हॉरिजन है ना, लाइन ऑफ हॉरिजन जो है ना, समझना ध्यान से, इज ऑलवेज पैरेलल। किससे पैरेलल होती है, देखो समझो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये लाइन ऑफ हॉरिजन के ऊपर से तो हम एंगल ऑफ मेजर करते हैं ना, इसके रेफरेंस में ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करते हैं। मान लो कि ये लाइन ऑफ हॉरिजन ऐसी है, ऊपर देखा ऐसे, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे देखा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे यहाँ से ऊपर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन,